Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to start another class for your important current affairs for your all competitive examinations, whichever examination you are going to appear for, like FCAT, CDS, NDA and any other competitive examination apart from these all examinations. Okay, whatever points we are going to cover, these all points are very important. We can also say 5-star points. You will definitely see questions from these all points in your examinations. Okay, so please listen to every question carefully and attentively. Right, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली इंडिया हैज गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान टू विच कंट्री। ओके, देखो क्वेश्चन ये है INS कृपान क्या है? एक मिसाइल कॉर्वेट है हमारे इंडियन नेवी का। देखो कॉर्वेट क्या होता है? ये एक वॉरशिप होता है, जैसे फ्रिगेट होता है उसका एक तरीके से स्मॉलेस्ट शिप होता है। ओके, स्मॉलेस्ट वेसल होता है जिससे कि हम फाइट कर सकते हैं और इससे हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिसाइल कॉर्वेट। INS का मतलब क्या है? इंडियन नेवल शिप। ये देखो आपको पता होने चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस, तो यू विल हैव टू फेस SSB इंटरव्यू एंड इन पर्सनल इंटरव्यू विच इज़ द पार्ट ऑफ SSB इंटरव्यू, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो देखो ये कौन सा कॉर्वेट है? कृपान नाम है इसका, INS कृपान। ओके, रिसेंटली हमने इसको किस कंट्री को गिफ्ट किया है? तो हमने इसको वियतनाम को गिफ्ट किया है। ओके, ये इंडिजीनियसली बिल्ट, इंडिजीनियसली मतलब ये स्वदेशीकरण से खुद से बनाया हुआ कॉर्वेट है और ये खुकरी क्लास का है। क्लास का नाम है खुकरी और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और अब इसको डीकमीशन किया गया है। उसके बाद में हमने इसको वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। अब देखो इसके काफ़ी बड़े मायने हैं, ये ऐसे ही नहीं मजाक में ही नहीं चल रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ जियोपॉलिटी और टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी। ओके, साउथ चाइना सी में चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए हमको वियतनाम के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की ज़रूरत है, जो कि हम कर रहे हैं। हमने अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं, तो वियतनाम के साथ में अपने रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है, इसको गिफ्ट किया है। और साउथ चाइना सी में जो भी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम अच्छे रिलेशंस बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो कर सकें और चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर कर सकें। राइट, चाइना की जो इंडो पैसिफिक में जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए हम वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। देखो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं अब इसको डिस्कस नहीं करूँगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB देन यू मस्ट नो दिस। आपको साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक में चाइना का क्या रोल है। इसी तरीके से देखो चाइना की म्यांमार में भी प्रेजेंस है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने म्यांमार को सबमरीन दी है। अभी हाल ही में वहाँ पे ये सबमरीन कमीशन हुई है म्यांमार की नेवी में। राइट, सो देखो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डिफेंस फोर्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSC वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कॉर्वेट है? INS कृपान। आप इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियतनाम को दिया है, वियतनाम की कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और देखो खुकरी क्लास का है, इंडिजीनियसली बिल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ टॉप द मेडल टाली इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये खेलो इंडिया गेम्स का ही पार्ट है। ओके, खेलो इंडिया गेम्स जो हैं जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में इंडिया की जो एम्बेरेसिंग परफॉर्मेंस रही थी उसको देखते हुए हमने इस इनिशिएटिव को लिया था। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इस इनिशिएटिव को लिया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये खेलो इंडिया गेम्स के ही पार्ट है। राइट, इसमें देखो क्या होता है कि पूरे इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। नेशनल लेवल का ये एक इवेंट होता है। तो देखो पूछा है कि 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। देखो 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें इसका ये फर्स्ट एडिशन था और 2023 में इसका थर्ड एडिशन हुआ है। तो देखो आपको ये एडिशन भी पता होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन इसका उड़ीसा के भुवनेश्वर में कंडक्ट कराया गया था और ये थर्ड एडिशन जो कि 2023 में हुआ है ये उत्तर प्रदेश में कराया गया है और मोस्टली इसके ज़्यादातर मैचेस लखनऊ में हुए हैं। तो इसकी जो ओपनिंग हुई है वो भी लखनऊ से हुई है और क्लोजिंग हुई है वो वाराणसी में हुई है। जो आखिरी मैच खेला गया है वो वाराणसी में खेला गया है। ओके, अब चलो बात करते हैं कि टॉप किसने किया है। तो देखो टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट्स हम अभी तक देख रहे हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो देखो इन्होंने टोटल 69 मेडल्स जीते हैं। ओके, टोटल कितना है? 69।
अब देखो इसमें गोल्ड कितने जीते हैं इन्होंने, 26 गोल्ड जीते हैं। हाउ मेनी गोल्ड्स हैव बीन वन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी, इट इज 26, राइट। हाउ मेनी सिल्वर्स, 17 सिल्वर्स इन्होंने वन किए हैं और 26 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो देखो ये सिल्वर और ब्रॉन्ज तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू मस्ट नो द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल। सो व्हाट इट इज़ 26। ये नंबर आपको पता होना चाहिए और ये आपको टोटल नंबर ऑफ मेडल्स पता होने चाहिए कि मेडल टाली में सबसे ज़्यादा जिस यूनिवर्सिटी ने मेडल्स जीते हैं वो कितने जीते हैं, 69 जीते हैं। किसने जीते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। ओके, और यदि ये पूछे क्वेश्चन, ये पूछे कि इस इवेंट में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल किस प्लेयर ने मेडल्स जीते हैं, तो देखो शिवा श्रीधर ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। कितने जीते हैं, 11 मेडल्स जीते हैं और ये एक स्विमर हैं, राइट। आउट ऑफ 11 मेडल्स हाउ मैनी वर गोल्ड, सो देयर वर 8 गोल्ड्स। 8 गोल्ड मेडल थे स्विमिंग में, शिवा श्रीधर ने, इन्होंने 8 गोल्ड जीते हैं और टोटल मेडल कितने हैं, 11 मेडल हैं। यदि हम फीमेल की बात करें कि फीमेल इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे, तो शुरुंगी बाडेकर ने जीते थे। इन्होंने टोटल 9 मेडल्स जीते थे एंड आउट ऑफ दोज 9 मेडल्स देयर वर 5 गोल्ड मेडल्स, राइट। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसा कि ये शिवा श्रीधर है, इन्होंने 11 मेडल जीते और इसमें 8 गोल्ड मेडल जीते। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। और देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि शिवा श्रीधर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इंपॉर्टेंट है, इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इंडिविजुअल और 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी पूछ सकता है कि शुरुंगी बाडेकर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करती हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से एसोसिएट करता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट ओनली इन योर एफकेट एग्जामिनेशन बट इन अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, लाइक एसएससी एग्जामिनेशन, टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो वट एवर पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन दिस, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे आने वाली क्लासेस में मैं और भी स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी करंट का पार्ट रहे हैं, आई विल कवर ऑल दोज, राइट। सो फॉर दैट प्लीज स्टे कनेक्टेड। और देखो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, उसी से हमको पता चलता है कि भाई वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर डिड गेट पर्पल कैप इन IPL 2023। देखो IPL 2023 क्रिकेट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, राइट। देखो IPL जब खत्म होता है तो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दिए जाते हैं। ओके, तो देखो इस बार 2023 में जो IPL हुआ है उसमें पर्पल कैप जीता है मोहम्मद शमी ने, इन्होंने 28 विकेट्स लिए हैं। देखो पर्पल कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले को और ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। ओके, ऑरेंज कैप की बात करें तो ये दिया गया है शुभमन गिल को, इन्होंने 890 रन स्कोर किए थे। क्रिकेट के बारे में तो देखो आप सभी लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है, बच्चे काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो जब एग्जामिनेशन में हम होते हैं तो इस टाइप के पॉइंट्स हमको जो फैक्ट्स होते हैं वो पता नहीं होते और फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, एडिशन की बात करें तो देखो ये इसका 16th एडिशन था, IPL का एडिशन था ये 16th। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। एंड विच वॉज द ईयर इन विच फर्स्ट एडिशन वॉज प्लेड, सो इट वॉज 2008। 2008 में IPL का फर्स्ट एडिशन खेला गया था। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था IPL में, तो टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार IPL किसने जीता उसकी बात करें तो देखो आप सभी लोगों को पता ही होगा, CSK ने गुजरात टाइटंस को हराया था। तो फाइनल में CSK जीता था, रविंद्र जडेजा ने चौका छक्के मारे थे फाइनल ओवर में। जिन लोगों ने फॉलो किया उन सब लोगों को पता होगा। ओके, सबसे ज़्यादा बार जीता है CSK ने, कितनी बार, 5 बार। और एक और टीम है जिसने कि 5 बार जीता है, वो है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने, दोनों ने ये टाइटल 5-5 बार जीता है। IPL से रिलेटेड ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। जो IPL पर क्वेश्चन बनेगा वो यही क्वेश्चंस बनेंगे, सारा निचोड़ है ये IPL का। दिस इज नॉट ओनली वन क्वेश्चन बट ये आपका IPL का पूरा टॉपिक है, ठीक है। पहले भी जो अभी हमने देखा था वो पूरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो पूरा टॉपिक था, जितना भी उसका निचोड़ था, राइट। तो इसी तरीके से ये है। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे कि भाई पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। देखो मोहम्मद शमी परेशान रहते हैं, जो इनकी वाइफ है हंसी जहां, तो उन्होंने इनका पल पल खराब कर रखा है,
ठीक है, उन्होंने इनका पल पल खराब कर रखा है, तो पल पल से पर्पल, आई होप आपको याद रहेगा। देखो ये निमोनिक टेक्निक्स हैं, हो सकता है अभी आपको हंसी आ रही हो, लेकिन ये आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, राइट। तो देखो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, मोहम्मद शमी की वाइफ हंसी जहां, उन्होंने इनका पल पल खराब कर रखा है, तो उससे पर्पल कैप किसको मिला है, मोहम्मद शमी को। टोटल कितने विकेट्स लिए हैं इन्होंने, 28। अब देखो ऑरेंज कैप को हम कैसे याद करेंगे, देखो जब हम ऑरेंज को निचोड़ते हैं, जब हम उसका जूस निकालते हैं, तो कहीं जहां पे भी निकालेंगे, नीचे निकालें, कपड़े में निकालें, हाथ में निकालें, कहीं पे भी निकालें तो गीला हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, गीला से गिल, राइट। आई होप आप इसको भी नहीं भूलेंगे, जब हम ऑरेंज को निचोड़ते हैं तो गीला हो जाता है, तो गीला से गिल, राइट। इस तरीके से आपको ये याद करना है। देखो यदि ये निमोनिक टेक्निक अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉन्ग हैज वन सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ग्रैमी अवार्ड से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स और दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा आपके एग्जामिनेशंस में, राइट। और एफकेट में अभी आजकल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब से कुछ साल पहले ये जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने अभी आपको 3-4 टॉपिक्स बताए हैं, ये एफकेट के फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते थे कि भाई बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड्स ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, तो इसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है 2023 के लिए। तो देखो ये अमेरिका की सिंगर बॉनी रैट, इनका सॉन्ग है जस्ट लाइक दैट, तो इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये इसकी राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो ग्रैमी अवार्ड्स 2023 के एडिशन की बात करें, सो इट वाज इट्स 65th एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। सॉन्ग का नाम क्या है, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ऐसे सॉन्ग के नाम होते हैं कि याद नहीं होते, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और इसकी राइटर और सिंगर कौन है, वो है बॉनी रैट, और एडिशन क्या है 65th। देखो ये गाना मुझे तो कोई ज़्यादा अच्छा लगा है नहीं, आप देख लेना, सुन के देख लेना, बाकी पता नहीं भाई किस वजह से मिला है, दे नो इट द बेस्ट। ओके, तो ये हमको तो क्वेश्चन से मतलब है, सॉन्ग ऑफ द ईयर इज जस्ट लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ विंबलडन ओपन 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में। ये ग्रैंड स्लैम में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चारों टूर्नामेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों की डोमिनेंस इसमें हमेशा बन के रहती थी, जो नामी ग्रामी प्लेयर्स हुआ करते थे, उनको एक युवा प्लेयर ने हराया है इस बार, और उसका नाम क्या है, कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। ये इसलिए काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आजकल, जब ये जीते थे तो काफ़ी न्यूज़ में है, और ये एक यंग इंसान ही है, ये जो प्लेयर है ये बहुत ही यंग है अभी, और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। तो नोवाक जोकोविक जैसे इंसान को ये एक यंग प्लेयर हरा रहा है, और ये विंबलडन ओपन को अपने नाम कर रहा है। सो बाय डूइंग सो दिस इज द फर्स्ट विंबलडन टाइटल फॉर मिस्टर कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। ये आपको देखो पता होना चाहिए। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जीता है नोवाक जोकोविक ने, फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। बड़ा आसान है, यूएस और फ्रेंच दोनों नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, और ये जो विंबलडन ओपन है इसमें नोवाक जोकोविक हारे हैं, कार्लोस अल्कारेज ने इसको जीता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पे। और ये बाकी के जो 2 टाइटल मैंने बताए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो देखो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एफकेट, सीडीएस, एनडीए और एसएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। यदि आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी टाइप का इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना, ठीक है। और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी ही मैं ऐप पर मॉक टेस्ट डालूंगा एफकेट के, वो आप जरूर लगाना, प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए, गिव योर बेस्ट एंड शो योर बेस्ट वर्जन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।